वेलकम टू माय चैनल EMS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर दिया था। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 3 पढ़ लिए थे। अब आज हमारा लास्ट टेंस बचा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी पहचान, ठीक है। तो पहचान लिखते हैं, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये पहचान हो गई, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं इस टेंस में एक चीज अनिवार्य होती है, समय। समय अनिवार्य होता है, तो नोट करके लिख लेंगे, इस टेंस में समय अनिवार्य होता है, समय अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे, इस टेंस में समय अनिवार्य होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में समय अनिवार्य होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स, रूल नंबर 1, इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा नियम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स जैसे मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। मोहन 1 घंटे, देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पे डाल देते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा। मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो मोहन देखिए चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा मोहन हैड बीन रीडिंग आ बुक 1 घंटा। अब देखिए 1 घंटा हमें नहीं पता है कौन सा 1 घंटा है। ठीक है, ये क्या है हमारा अनिश्चित समय है। 1 घंटा हमें पता ही नहीं कौन सा 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा फॉर 1 आवर। ठीक है, तो मोहन हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। नेक्स्ट, वे 5 दिन से स्कूल जा रहे थे। वे 5 दिन से स्कूल जा रहे थे, तो हो जाएगा दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए 5 दिन मुझे नहीं पता है कौन सा 5 दिन, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉर 5 डेज। ठीक है, नेक्स्ट, हम 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे। हम 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे। अब देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैड बीन रीडिंग आ बुक। अब 4 घंटे पता ही नहीं, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वहाँ 2 बजे से खाना खा रही थी। वह 2 बजे से खाना खा रही थी, तो क्या हो जाएगा सी हैड बीन eating the food। अब देखिए 2 बजे, ये तो पता चल रहा है कि 2 बजे हमारा जो है वो निश्चित समय है, तो क्या आ जाएगा सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं 1 दिन से बाजार जा रहा था। ठीक है, मैं 1 दिन से बाजार जा रहा था, तो आई हैड
बीन, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अब देखिए एक दिन पता ही नहीं चल रहा है कौन सा, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर 1 डे, 1 डे। तो ये हमारे थे पॉजिटिव। अब निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव, निगेटिव, ठीक है, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तुम 5 दिन से, तुम 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। तो 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैड नॉट बीन, you had not been going to market, going to market। अब देखिए 5 दिन पता ही नहीं चल रहा है कौन सा 5 दिन, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा for 5 days। तो ये हमारा निगेटिव हो गया। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, हो गया। यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, जैसे क्या तुम 2 घंटे से, क्या तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हैड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, हैड यू, और उसके बाद में आएगा बीन, हैड यू बीन, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए 2 घंटे, अब पता ही नहीं चल रहा है कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या हम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या हम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हैड, उसके बाद आ जाएगा वी, फिर आएगा बीन, हैड वी बीन रीडिंग आ बुक। ठीक है, हैड वी बीन रीडिंग आ बुक। अब देखिए 2 बजे है ना, 2 बजे एक निश्चित समय है, यहाँ पे तो लगा जाएगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, क्या तुम 1 घंटे से
क्या तुम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? ठीक है, क्या तुम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है, उसके बाद यू, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 1 घंटे से, है ना, तो ये 1 घंटा अनिश्चित है, इसलिए आ जाएगा फॉर 1 आवर। ठीक है, अब इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे क्या मोहन 2 घंटे से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? ठीक है, क्या मोहन 2 घंटे से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, हैड मोहन। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा नॉट, और तब आएगा बीन। ठीक है, तो हैड और बीन, इन दोनों के बीच में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो मोहन के बाद, मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद आएगा बीन। ठीक है, हैड मोहन नॉट बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है, रीडिंग देखिए अपना आया है ना, अपनी पुस्तक, तो क्या आ जाएगा, मोहन के अकॉर्डिंग होगा हिज, क्या हो जाएगा, हिज बुक। अब देखिएगा यहाँ पे 2 घंटा, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा 2 घंटा, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वे 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या वे 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? ठीक है, तो देखिएगा है, सबसे पहले आएगा हैड, आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, दे, हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए 5 दिन दिया है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा 5 दिन, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे फॉर 5 डेज। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव था। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जैसे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हम पहले ही बता चुके हैं, वो वाक्य होते हैं जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मोहन 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा था? ठीक है, मोहन 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा था? तो सबसे पहले देखिए क्यों, वाई की इंग्लिश आएगी वाई, तो तुरंत बाद आ जाएगा हैड, वाई हैड। अब आएगा सब्जेक्ट मोहन,
वाई हैड मोहन बीन, ठीक है, बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। अब 2 घंटे पता ही नहीं चल रहा है कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे 2 दिन से, अब इसी में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं, ठीक है। वे 2 दिन से स्कूल, वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है। वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्यों यानी वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई हैड दे नॉट, उसके बाद आएगा बीन, ठीक है, नॉट बीन, बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए 2 दिन पता ही नहीं चल रहा है कौन से 2 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम 2 बजे से अपनी पुस्तक, हम 2 बजे से अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। हम 2 बजे से अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो देखिए सबसे पहले क्यों वाई आ जाएगा, उसके बाद हैड, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट वी। अब यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट, वाई हैड वी नॉट रीडिंग, रीडिंग, वाई हैड वी नॉट रीडिंग, आ जाएगा बीन, ठीक है। अब रीडिंग, रीडिंग, अब देखिए अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक देखिए सब्जेक्ट हमारा वी है, इसका इसका पॉजिटिव होता है आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा आवर बुक। अब देखिए 2 बजे, है ना, 2 बजे एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, है ना, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो देखिए अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो वाई हैड वी नॉट बीन रीडिंग आवर बुक सिंस 2 o'clock। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टेंस जब आएगा हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो चुका है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट 2 टेंस समाप्त कर दिए हैं, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस बचा है, उसके बाद टेंस समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग, उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।